नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट स्लैश यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 58 है लीड कोड चैलेंज का। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 59 एंड क्वेश्चन का नाम है स्पाइरल मैट्रिक्स 2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन का कहना यह है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n जनरेट n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक n वैल्यू दी होगी। सबसे पहले क्या करना है, एक n क्रॉस n मैट्रिक्स, एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाना है, फिल्ड विद 1 to n स्क्वायर इन स्पाइरल ऑर्डर। ओके, ठीक है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें सबसे पहले लेट्स से हमें 3 दे रखा है। तो पहले सबसे पहले हम 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं ऐसे ही कुछ भी बना रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे अभी। और उसमें स्पाइरल ऑर्डर में हमें वैल्यूज डालनी है 1 से लेके n स्क्वायर तक। तो 1 2 3, जैसे यहाँ पे कर भी रखा है 1 2 3 4 5 6 8 9। तो समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो चलते हैं सीधा हमारे बोर्ड पे एंड समझते हैं इसको। सबसे पहले लेट्स से अज्यूम करते हैं कि हमारे को एक वैल्यू दी हुई है 3। n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू 3 दी हुई है। और अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स जनरेट कर लेना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जनरेट कर लिया मैंने। तो सबसे पहले तो मैं आते ही मैट्रिक्स जनरेट कर लूँगा अपने लिए। तो सबसे पहले तो मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट कर लिया। मैट्रिक्स जनरेट करने के बाद हमें क्या करना है, मुझे बेसिकली इसके अंदर वैल्यूज डालनी है स्पाइरल ऑर्डर के अंदर। स्पाइरल ऑर्डर मतलब पहले कुछ इस टाइप से, एक मिनट, मतलब कुछ ये वाला ऑर्डर चलना चाहिए कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 एंड 9। कुछ इस टाइप से हमारा करना चाहिए वैल्यूज को, कुछ इस टाइप से ट्रैवल करना है। कब तक ट्रैवल करना है, ट्रैवल जब तक करना है जब तक मेरा पूरा मैट्रिक्स फिलअप ना हो जाए। कुछ इस टाइप से ट्रैवल करना है। अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो, कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं होता कि डायरेक्ट मैं ऐसे ऐसे करके ट्रैवल कर सकूँ। क्यों, क्योंकि देखो इसके इंडेक्सेस किस तरीके से होते हैं, 0 1 2 0 1 2। पहले क्या हो रहा है, पहले कॉलम चेंज हो रहे हैं, फिर यहाँ पे रोज चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे। तो अलग अलग चीज़ें फिक्स हो रही है। तो अब मैं इसको अलग, मतलब एक साथ तो नहीं कर सकता कि एक ही लूप लगाया और कुछ जादू सा कर दिया, नहीं हो पाए। तो मुझे ना हर बार के लिए, हर बॉल के लिए, लेट्स से इनको अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने अज्यूम कर लिया एक बॉल ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, फिर एक अंदर वाली भी है। कुछ इस टाइप से अज्यूम कर लिया मैंने इसको। तो अगर मैं इस टाइप से कुछ अज्यूम करूँ इसको, तो अगर मुझको इसके लिए करना है तो एक अलग लूप लगाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट के लिए करना है तो भी एक अलग लूप लगाना पड़ेगा, इसके लिए करना है तो भी एक अलग लूप, फिर इसके लिए अलग लूप, फिर इसके अंदर एक छोटा मैट्रिक्स, अगर ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स होता तो एक अलग मैट्रिक्स बनता, अंदर एक और, फिर इस वाले पार्ट के लिए अलग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये काम कब तक करना है, ये 2-3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर डिस्कशन। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं 4 वेरिएबल्स बनाऊँगा। ठीक है, तो 4 वेरिएबल्स बनाऊँगा। सबसे पहले मिन रो, कि मिनिमम रो क्या होगा मेरे पास, मिनिमम रो क्या है, 0। एक हम बनाएँगे मैक्स रो, मैक्स रो, मैक्स रो हमारी क्या होगी, n-1, मतलब n-1 यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। वैसे वहाँ पर जब हम कोड में लिखेंगे तो इसको n-1 लिखेंगे। इसके बाद कॉलम की बात करते हैं, मिन कॉलम। अभी क्यों करा है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। मिन कॉलम भी 0 और मैक्स कॉलम भी क्या होगा हमारा, 2 ही होगा, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात तो। अब क्या करना है, देखो वैसे तो हमें इसी एरे के अंदर चेंजेस करने हैं, बट जस्ट फॉर द सेक मैं एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ ताकि हम उसमें समझ सके चीज़ों को। कुछ इस टाइप से मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। अब देखो, अब क्या करना है, मुझे बेसिकली इस वाली वॉल के लिए काम करने के लिए एक लूप चलाना है। पहला लूप, पहला लूप मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। ठीक है, मतलब ये और ये वैल्यू। तो पहला लूप मेरा चलेगा मिन रो से लेके, सॉरी, मिन कॉलम से लेके मैक्स कॉलम, मैक्स कॉलम। ठीक है, मिन कॉलम से लेके मैक्स कॉलम। और क्या चीज़ फिक्स रहेगी यहाँ पर, फिक्स रहेगा मेरा, मैं फिक्स वाली चीज़ को ब्लू पेन से लिखता हूँ। फिक्स रहेगा मेरा क्या, मिनिमम रो। मतलब कि थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं, मतलब मैं पहला लूप लगाऊंगा जो मेरा मिन कॉलम से लेके, मतलब यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, मतलब मिन कॉलम से लेके मैक्स कॉलम तक।
मेन कॉलम से लेके मैक्स कॉलम तक। और इसमें फिक्स क्या रहेगा, मिन रो फिक्स रहेगी, मिन रो सेम रहेगी। तो मैं पहली चीज़ को फिल कर दूंगा। ठीक है, अब फिल कैसे करेंगे, फिल करना बहुत आसान है। एक काउंट वेरिएबल लूंगा, उसकी वैल्यू सबसे पहले 1 से इनिशियलाइज़ करूँगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है वैल्यूज़, और उसको हर बार फिल करने के बाद आगे आगे बढ़ता है। तो जब मेरा ये लूप चलेगा मतलब 0 से लेके 2 तक, और मिन रो हमारी फिक्स रहेगी। मतलब ये वाला लूप देखो किस तरीके से चलेगा, एक लूप को समझ गए तो बाकी सारे लूप तो अपने आप लग जाएंगे। ये लूप चलेगा मेरा 0 से लेके 2 तक, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, कॉलम, ये भी कॉलम। और मेरा रो जो वो फिक्स रहेगी कहाँ से, कौन सी, 0। मतलब 0,0 से लेके 0,2 तक, और हर बार मैं काउंट की वैल्यू बढ़ाता हूँ। 0 0 पे 1, 0 1 पे 2, 0 2 पे। तो मेरा इस वाली वॉल का काम तो हो जाएगा इस रूप से। तो आई होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से। इसमें ऐसा सच कुछ था भी नहीं बहुत बड़ा, मतलब क्वेश्चन ना हाई है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सेकंड, अब मुझे इस वाली रो को फिल करना है। ये वाली रो देखो क्या है, अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मिन रो से, सॉरी मिन रो से नहीं जा रही क्योंकि ये वाला एलिमेंट हम फिल कर चुके हैं, मिन रो प्लस 1। तो ये वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मिन रो प्लस 1 से लेकर कहाँ तक हमारा चलेगा ये, मिन रो प्लस 1 से लेकर हमारा मैक्सिमम रो तक, मैक्सिमम रो तक। और इसमें क्या फिक्स रहेगा, मैक्स कॉलम, मैक्स कॉलम को मैं ये बात से लिख देता हूँ, मैक्स कॉलम लिख दूँ। इसको पार्ट को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, टू करंट पेज, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ रख देता हूँ, या फिर इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाली रो भी फिल हो जाएगी। अब देखो ये वाली रो कैसे फिल होगी, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मिन रो प्लस 1 का मतलब क्या होगा, मिन रो प्लस 1 0 का, 1 से लेके मैक्स रो तक, मैक्स रो तक मतलब। और ये किसकी वैल्यू है, मेरी रो की। और मैक्स कॉलम क्या है मेरा, 2। मतलब 1,2 से लेके 2,2 तक चलेगा। 1,2 क्या है, ये वाली वैल्यू, 1 2 में 4 आ जाएगा क्योंकि मैक्स की काउंट की वैल्यू तो अभी भी वही थी, पहले लूप के बाद जो वैल्यूज आएंगी उसके बाद 5, तो ये वाली। सिमिलरली मुझे अब इस वाले वॉल का काम करना है। इस वाली अगर वॉल का काम करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक थर्ड लूप लिखना पड़ेगा। थर्ड लूप को मैं यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड लूप ये वाला, अब ये वाला लूप देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, कॉलम ये वाला यहाँ तक भर चुका है ना, यहाँ तक फिल पूरा हो चुका है। अब मुझे ये वाला करना है। तो ये मैक्स कॉलम तो नहीं है, ये है मैक्स कॉलम -1, 2 - 1, 1 से कहाँ तक जा रहा है ये, मेन कॉलम तक जा रहा है, मेन कॉलम तक जा रहा है। और क्या चीज़ वो है फिक्स, क्या है हमारा फिक्स जो है, वो है हमारे पास मैक्स रो। मैक्स रो क्या है हमारी, फिक्स्ड है। मैक्स रो हमारी फिक्स लग रही है यहाँ पे, तो मैक्स रो हमारी फिक्स्ड है, तो मैक्स रो यहाँ तक बिल्कुल सही। अब देखो ये वाला लूप कहाँ से चलेगा, मैक्स कॉलम -1 का मतलब कि ये चलेगा मेरा 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 0 तक चलेगा, तो ये यहाँ तक फिल कर देगा पूरा का पूरा। अब मुझे करना है इस वाले एलिमेंट को फिल। देखो इस वाले पार्ट में ध्यान रखना कि ये वाला एलिमेंट पहले ही फिल कर चुके थे, मतलब अब ये वाला पार्ट भी 6 और 7। अब मुझे ये वाला पार्ट फिल करना, तो ये वाला पार्ट फिल करने के लिए क्या करेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है हमारा मैक्स रो -1 से लेकर, मैक्स रो -1 से लेकर मिन रो +1 तक। देख लो चाहे, पहले मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। मिन रो +1 तक, मिन रो प्लस मैक्स रो -1 और मिन रो +1। ठीक है, अब ये देखो मैं जनरल लिख रहा हूँ, मतलब कि आपको समझ आएगा, जनरल लिख रहा हूँ। नहीं तो हम एक एलिमेंट बनना था तो हम वैसे भी लिख सकते थे, बट ये 4x4 का मैट्रिक्स होता तो चीजें कुछ बदल जाती। इसमें क्या वो रहेगा, इसमें मिन कॉलम जो है वो क्या रहेगा, फिक्स है। मतलब 7 के बाद मैंने 8 यहाँ डाला। अब ये डालने के बाद हमने ये चारों वॉल्स तो कंप्लीट कर लिया, ये चारों वॉल्स वाला पार्ट तो मैंने अच्छे से कर लिया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ गया। बट व्हाट अबाउट कि अंदर, अंदर क्यों जाए। अब देखो ये जो वेरिएबल्स बनाए थे ना, ये इसीलिए बनाए थे, ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, अंदर वाले मैट्रिक्स की अभी थोड़ी सी और बात करेंगे हम लोग, कि अंदर वाला मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। अभी तो एक ही एलिमेंट है तो हम शायद वैसे भी फिल कर सके, बट अगर 4x4 का होता तो क्या होता। तो इसके लिए क्या करेंगे हम अगली बार ना, मिन रो को अपनी वॉल्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल देंगे, मतलब सारी वॉल्स को, इधर वाली रोज को अंदर डाल देंगे, इसको अंदर। अगर मैं मिन रो को +1 कर दूं, मिन रो को अब ये वाला काम करने के बाद, ये चारों लूप चलने के बाद मिन रो को +1 कर दूं,
तो ये वाली वॉल उठकर यहाँ नहीं आ जाएगी, ये वाली वॉल उठकर मेरी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए हम। और मैक्स रो को मैं अपनी 2 से -1 कर दूँ, तो ये वाली वॉल उठकर मेरी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आई होप सो थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा होगा, थोड़ा-सा डायग्राम थोड़ा डर्टी हो गया है। मैक्स कॉलम को मैं 0 से 1 कर दूँ, मतलब मै मिनिमम वाली चीज़ों को मैं बढ़ा दूँ। ये यहाँ से उठा मिन कॉलम और यहाँ आ गया, और मैक्स कॉलम को अगर मैं -1 कर दूँ फिर से, तो ये भी कहाँ आ गया। तो ये क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाएगा कि अंदर वाला मैट्रिक्स अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको देखने के लिए अच्छे से, और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये हमने कर दिया कुछ। ठीक है, अब मैं इसकी सिर्फ वैल्यूज लिख देता हूँ। देखो 0 1 2 3, 0 1 2 3, कुछ इस टाइप से बना दिया। अब देखो मिन रो क्या थी यहाँ पर, पहले सबसे पहले हम मिन रो को क्या रखेंगे, 0। मैक्स रो क्या रखेंगे, मैक्स रो को रखूंगा मैं 3। मिन कॉलम को क्या रखेंगे, 0। मैक्स कॉलम को, मैक्स कॉलम को भी 3। ठीक है, तो ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि हमने ऐसा ऐसा क्यों रखा। ठीक है, अब देखो जब मिन रो की बात करी जाएगी, मतलब ये वाली वॉल्स की बात करी जा रही है, ये वाली कैसे कवर होगी, मतलब और पेन से करते हैं। पहले हमने बात करी इस वाले वॉल की, इन वाले वॉल्स की, पहले लूप के अंदर। तो जब ये चारों लूप खत्म हो जाएंगे, जो हमने पिछले अभी डिस्कस करे थे, चारों लूप खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना जो मिनिमम है उनको, रोज को नीचे मतलब श्रिंक कर दो थोड़ा सा। श्रिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम रो को +1 कर दो। मतलब अब मिनिमम रो क्या है भैया, मिनिमम रो हमारी ये है 1। देखना व्हाइट वाला स्क्वायर, देखना किस किस चीज़ को कवर कर रहा है। ठीक है, मैक्स रो को मैं कह रहा हूँ कि एक कम कर दो, मतलब मैक्स रो जो यहाँ थी अब उसको उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया। अब क्या करूँ, मेन कॉलम को प्लस करो, मतलब मेन कॉलम जो ये था अब उसको ये कर दो, तो ये वाली वॉल कवर होगी यहाँ से। ठीक है, और मैक्स कॉलम को फिर से माइनस करो, तो ये बॉक्स को हमने कुछ श्रिंक कर दिया, 3 की जगह 2 कर। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब ये वाली चीज़ें कवर हो जाएगी, ये जो बॉक्स पूरा व्हाइट वाला बॉक्स बना, इसके अंदर की चीज़ें कवर हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्या हमारे ये चीज़ वैलिड थी उसके लिए भी, देखते हैं, वो लेके चलते हैं सीधा अपने। ठीक है, ऐड टू करंट पेज, करंट पेज पे तो आ गया। ठीक है, तो ये वाला इसके लिए भी वैलिड है, देख लो। अगर ये चीज़ें हमारी चल गई तो मिन कॉलम से मैक्स कॉलम जाएगा पहले, ऐसा कुछ होना है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही है यहाँ पर कि मिन कॉलम से मैक्स कॉलम जाएगा, और ये चीज़ें वैलिड होगी। तो चलते एक बार कोड लिखते हैं, फिर देखेंगे। अब कोड कैसे लिखना है, देखो कोड इस तरीके से लिखना है कि पूरा का पूरा लूप चल जाए, मतलब काउंट की वैल्यू जब हमारे किसके बराबर हो जाए, एन स्क्वायर के बराबर हो जाए, तब तक हमें काम करना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, सबसे पहले एक तो हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें करना था, हमें सबसे पहले एक एरे बनाना था। ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंट। अब हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ था कि एन और एन बनाना है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स बनाना, तो मैंने, इसके बाद एक हम काउंट वेरिएबल लेंगे, काउंट वेरिएबल को 1 के इक्वल रखेंगे क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। अब देखो हमें ये काम कब तक करना है, वाइल काउंट जो है लेस देन इक्वल्स टू है एन इंटू एन। क्यों, अब देखो ये वाली चीज क्यों लिखी मैंने, ये वाले जो 4 लूप्स चलेंगे वो एन इंटू एन तक चलेंगे। कब तक चलेंगे वो हमें रुकने की जरूरत है। क्यों ऐसा होगा, देखो क्योंकि ना वैल्यूज जो है ना, वो देखो एक जो अंदर बॉक्स बनते हैं, कितने बनते हैं एन क्रॉस एन में, एन इंटू एन। पहली बार तो हमें यहाँ दे भी रखा है कि 1 से लेकर एन स्क्वायर तक होनी चाहिए, तो 1 से स्टार्ट करा, एन स्क्वायर के बराबर तक हम चला रहे हैं यहाँ पर, ये भी चीज़ क्लियर है। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन की वैल्यू हमें 3 दी हुई थी, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो हमें 9 तक ही प्रिंट करना है। तो जब तक 9 फिल ना हो जाए तब तक लूप को चलाते रहना, उसके बाद रुक जाना, ये कह रहे हैं हम। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, अब चलाते हैं फर्स्ट लूप। अब लूप लिखना स्टार्ट करते हैं, लूप लिखते हुए हम चलेंगे अपने व्हाइट बोर्ड के अंदर। पहला लूप हमारा क्या था, पहले तो हमें ये मिन कॉलम मैक्स कॉलम ये वेरिएबल्स बनाने हैं, तो ये बनाना भूल गए थे, हम पहले ही बना लेते हैं। इंट मिन, मिन कॉलम, या पहले सबसे पहले मिन रो बना देते हैं, मिन रो इक्वल्स टू 0,
इंट मैक्स रो इक्वल्स टू n-1 रख देते हैं, n की जो भी वैल्यू थी। इसके बाद मिन कॉलम बनाएंगे। मिन कॉलम क्या बनेगा हमारा, मिन कॉलम की वैल्यू भी 0 है। इंट मैक्स कॉलम की वैल्यू क्या रखेंगे, मैक्स कॉलम की वैल्यू भी n-1। ठीक है, तो आई होप तो आपको समझ आता होगा अच्छे से। अब लिखना स्टार्ट करते हैं लूप। अब पहला लूप मेरा इस वाले के लिए, ये वाला जो लूप है इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। 0 1 2 एंड 0 1 2। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो रही है, देखो चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे रो की वैल्यू फिक्स है, रो वैल्यू फिक्स है, एक ही चल रही है 0, बट कॉलम चेंज हो रहा है। हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, देखो एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट लूप जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसमें है हमारी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिन रो फिक्स्ड है। मिन रो हमारी क्या है, फिक्स्ड। मिन रो फिक्स्ड है और हमारा जो लूप चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मिन कॉलम से मैक्स कॉलम तक। ये कॉलम है ना, कॉलम चेंज हो रहा है, मतलब मिन कॉलम से हमारा जो लूप चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, मैक्स कॉलम तक। मैक्स कॉलम तक और मिन रो फिक्स्ड है, तो इसी को लूप के अंदर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, फॉर इंट, अब कॉलम है तो मैंने वेरिएबल भी लिया सी इक्वल्स टू मिन कॉलम। मिन कॉलम से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक, लेस देन इक्वल्स टू मैक्स कॉलम और कॉलम प्लस प्लस। कॉलम मिन कॉलम से चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू मैक्स कॉलम और कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो कैसे, ARR ऑफ, अब मिनिमम रो तो फिक्स्ड है तो रो वाले में तो मैंने मिनिमम मिन रो लिख दिया। ठीक है, आई होप तो आपको क्लियर होगा। और कॉलम में क्या डालूंगा, सी की वैल्यू, क्योंकि सी चेंज हो रहा है पर यहाँ पे मिन कॉलम से मैक्स कॉलम जा रहा है, तो ये चीज़ मैंने लिख दी इक्वल्स टू काउंट। अब जैसे काउंट की वैल्यू मैं पुट करूंगा, जैसे काउंट की वैल्यू 1 पुट, अगली बार के लिए मैं क्या करूंगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ आए। अब हमने इस वाले पार्ट की बात तो कर ली, अब बात आती है हमारी इस वाले पार्ट की। अब मुझे यहाँ पे कहाँ तक फिल करना है, ये वाला पार्ट फिल करना है, ये वाली वॉल के लिए काम करना है। अब देखो, इसमें पहली बात तो बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ फिक्स है। फिक्स क्या है, तो फिक्स यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैक्स कॉलम फिक्स हो रहा है, ये वाला जो कॉलम है लास्ट वाला कॉलम वो फिक्स हो रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मैक्स कॉलम आपका फिक्स्ड है और ट्रैवल किस में करना है। अब देखो यहाँ पर ये रो की वैल्यू चेंज हो रही है 0 1 2, लेकिन 0 1 मैंने डाल दिया था मैंने, तो मैं लिखूंगा मिन रो +1 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, मिन रो +1 से लेके कहाँ तक जाना है, मैक्स रो तक जाना है। मिन रो +1 से लेके मैक्स रो तक जाना है, मैक्स रो तक जाना है, ठीक लग रहा है, तो इसको कोड में भी लिख देते हैं। फॉर, अब क्योंकि रो चेंज हो रही है तो मैं आर वेरिएबल ले लेता हूँ, एक आर इक्वल्स टू मिन रो +1, और कहाँ तक जा रहा है, आर लेस देन इक्वल्स टू मैक्स रो और आर प्लस प्लस, मैक्स रो आर प्लस प्लस हो गया, ठीक लग रहा है। अब इसमें क्या था, मैंने एरे ऑफ, अब देखो आर चेंज हो रहा था तो मैंने आर तो वेरिएबल वाला ले लिया जो लूप वाला वेरिएबल था, और कॉलम चेंज नहीं हो रहा था, कॉलम फिक्स था, तो कौन सा था, मैक्स कॉलम था। इक्वल्स टू, इसमें भी वही आएगा, काउंट, एक मिनट, काउंट, और हम लिखेंगे काउंट काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट भी कि ये वाली वॉल कैसे भरी हमने। अब नेक्स्ट बात आती है किस वॉल की, इस वॉल की, इस वॉल की। अब देखते हैं, यहाँ तक वैल्यू सारी फिल हो चुकी है। अब इस वैल्यू में सबसे पहले तो देखते हैं कि फिक्स क्या है। फिक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रो फिक्स है, देखो रो की वैल्यू सब जगह 2 है, तो रो फिक्स है। और कौन सी रो फिक्स है, मेरे पास जो रो फिक्स है वो है सेकेंड रो फिक्स है। सेकेंड रो फिक्स है, मतलब सेकेंड रो मतलब मैक्सिमम रो, सबसे लास्ट वाली रो। मैंने कहा मैक्स रो इज फिक्स्ड, मैक्स रो फिक्स्ड है। और चेंज किस में आ रहा है, कॉलम में, लेकिन कॉलम में कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है देखो। अब ना यहाँ तक वैल्यूज फिल अप हो चुकी है, यहाँ तक वैल्यूज फिल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज फिल होने के बाद, यहाँ तक वैल्यूज फिल होने के बाद अब हमें क्या करना है, मैक्स, है ना, मैक्स कॉलम -1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्स कॉलम -1 से लेके मिन कॉलम तक जा रहे हैं, मिन कॉलम तक जा रहे हैं। मैक्स रो अगर हमारी फिक्स हो गई है, मैक्स रो फिक्स,
मिनिमम कॉलम -1 मतलब 2 था, ये 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? तो मुझे इसको भी लूप में लिखना है, कैसे लिखूँगा? फॉर इंट, अब कॉलम क्योंकि चेंज हो रहा है तो मैंने सी वेरिएबल ले लिया फिर से। इंट सी इक्वल्स टू मैक्स कॉलम -1। अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब कॉलम ना नेगेटिव में जा रहा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिन कॉलम, मिन कॉलम, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिन कॉलम, और सी माइनस माइनस, अब की बार सी कम हो रहा है। और अब की बार देखते क्या लिखना पड़ेगा। एरे ऑफ मैक्स रो फिक्स्ड है तो मैक्स रो लिख दिया मैंने, और कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है, वो हमारे लूप वेरिएबल सी से मिल जाएगी हमें। इक्वल्स टू काउंट, और नीचे लिखा हमने काउंट। ठीक है, तो आई होप तो आपको थर्ड वेरिएबल भी समझ आ गया होगा, थर्ड लूप भी हमारा समझ आ गया होगा। थर्ड लूप के बाद बात करते हैं फोर्थ लूप की। अब फोर्थ लूप की बात करते हैं, थोड़ा सा ये टट्टी हो गया है तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, अब हमने कहाँ तक काम कर चुके हैं? हम लोग यहाँ तक काम कर चुके हैं, एकदम ये वॉल भर चुके हैं। अब आज जो फोर्थ लूप है वो कहाँ तक चलेगा? देखो यहाँ से यहाँ तक चलना है। ठीक है, तो इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है क्या, कि हमारा जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो इसमें फिक्स क्या है पहले? फिक्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिन कॉलम फिक्स है, सॉरी मिन, हाँ मिन कॉलम फिक्स्ड है। मिन कॉलम फिक्स, मिन कॉलम फिक्स्ड है, तो मिन कॉलम के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे। चेंज क्या हो रहा है? रो चेंज हो रही है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? मैक्स रो, देखो मैक्स रो वाला एलिमेंट भर चुका है, मैक्स रो -1, मैक्स रो -1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? अब इस वाले केस में थोड़ा सा है, यह वाला एलिमेंट पहले ही भर चुका था, तो कहाँ तक जाएगा भरेगा? मिन रो +1 तक, मिन रो +1 तक हमारे को ये एलिमेंट ये फिलअप हो चुका था, तो हम इसमें करेंगे। मैंने लिखा फॉर इंट आर इक्वल्स टू मैक्स रो -1 से लेके कहाँ तक जाएगा? आर लेस देन इक्वल्स टू मिन रो +1 तक, और आर माइ सॉरी, अब ये हमारा चलेगा लेस दे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि मैक्स से जा रहा है, और आर माइनस माइनस, तब यहाँ पर हुआ आर माइनस। थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स है, नहीं तो कोड ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। ठीक है, अब आर तो चेंज हो रहा है तो हमने आर लूप वेरिएबल रख दिया और मिन कॉलम रख दिया यहाँ पर। मिन कॉलम इक्वल टू भाई काउंट, और नीचे आएगा काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जब हमारे चारों वॉल्स का काम हो जाएगा तब हमें अपने चारों वेरिएबल्स को श्रिंक कर देना है, एक तरीके से श्रिंक कर देना, ऊपर नीचे से सब जगह से श्रिंक कर देना। तो क्या करूंगा मैं, मिन कॉलम प्लस प्लस हो जाएगा, जो मिन कॉलम वाली बाउंड्री है वो इधर से उठ के इधर आ जाएगी, और मिन रो, या फिर मैक्स कॉलम लिख देते हैं पहले, मैक्स कॉलम, मैक्स कॉलम माइनस माइनस, मतलब जो मैक्स कॉलम वाली बाउंड्री थी ये वाली उठ के यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और अब मैक्स रो की बात करते हैं, सॉरी मिन रो की बात करते हैं। मिन रो, मिन रो ऊपर वाली बॉल थी, ऊपर वाली बॉल को थोड़ा सा नीचे कर, मिन रो प्लस प्लस। और अब मैक्स रो की बात करते हैं। मैक्स रो, मैक्स रो जो थी सबसे नीचे वाली बॉल, उसको उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दो, तो क्या होगा, सारी जगह से श्रिंक हो जाएगी। मैक्स रो माइनस, और जब हमारा ये वाला लूप, बाहर वाला वाइल वाला लूप खत्म होगा, तब हमारी पूरी मैट्रिक्स फिल हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे रिटर्न एरर। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ सिंटेक्स एरर हो सकता है शायद इसमें, बट एक बार रन करके देखते हैं, कुछ एरर होगा तो देख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मेन कॉलम जैसे हमारा स्मॉल ले गया था। ठीक है, बाकी तो सब सही लग रहा है। ठीक, तो सही चल रहा है, एक बार इसको सबमिट करके और देख लेते हैं कि सबमिट हो रहा है कि नहीं। तो सबमिट भी हो गया ये, तो काफ़ी सही था। एक बार इसका छोटा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं। पूरा ड्राई रन करना तो मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो करके ट्राई करते हैं करना। ठीक है, तो ये वाला पहले लेके चलते हैं कोड। इतना बड़ा कोड है कि एक बारी में पूरा आएगा भी नहीं, तो लेके चलते हैं। यहाँ तक आ गया था। हम्म, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। ये कुछ इस टाइप से हमारा कोड आ गया है यहाँ पर। तो
अब सही लग रहा है। लेट्स से n की वैल्यू ले लेते हैं 4, 4 ले लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो बट ठीक है, समझने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे रखा मिन रो की वैल्यू क्या होगी 0। और मैक्स रो क्या है 3। सिमिलरली फॉर मेन कॉलम की वैल्यू क्या है 0। एक होता है मैक्स कॉलम की वैल्यू क्या है 3। तो पहला लूप हमारा चलेगा। अब आई एम अज्यूमिंग कि आप काउंट वेरिएबल को मैनेज कर लेंगे खुद। ठीक है, काउंट वेरिएबल को मैनेज करना मतलब आसान है। ठीक है, धीरे धीरे मेरे को मेनली बताना है कि वो जो स्वैपिंग हुई वो किस तरीके से। अब सबसे पहले कौन सा लूप चलेगा। मिन रो फिक्स्ड है, मतलब मिन रो इस वाले रो में काम होने वाला है, इस वाली रो में काम होने वाला है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मिन कॉलम से मैक्स कॉलम। मिन कॉलम क्या है, ये रहा, 0 से लेके मतलब यहाँ वाले काम चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या होगा, पहले लूप से सब में आपको वेरिएबल वो हो जाएगी, वैल्यूज डल जाएगी। पहले के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काउंट की वैल्यू 1 थी, 1 आया, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। तो हमारा पहला लूप डन। सेकंड लूप की बात करते हैं। मैक्स कॉलम फिक्स्ड है, मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात होने वाली है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मिन रो प्लस 1। मिन रो की वैल्यू 0 थी, यहाँ से मतलब कोड यहाँ से ना चल के अब यहाँ से चलेगा। मिन रो प्लस 1 से लेके मैक्स रो तक चलेगा। ठीक है, और हमारा मैक्स कॉलम तो कांस्टेंट है, मतलब ये वाला कॉलम तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी तो वैल्यू 5, 6 एंड 7। तो देखो, इस वॉल के बाद इस वॉल की भी बात हो गई हमारी। ठीक है, तो ये वाला लूप भी चल गया। अब हमारा मैक्स रो फिक्स्ड है। मैक्स रो की वैल्यू क्या है 3। मैक्स रो ये वाली फिक्स है, रो तो फिक्स हो गई। मिन रो प्लस 1 से लेके मिन रो प्लस 1, मिनिमम रो जो है उसमें +1 से लेके लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, मैक्सिमम रो तक। सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्सिमम कॉलम -1। मैक्सिमम कॉलम हमारा क्या है 3। 3 -1 से 2 से लेके कहाँ तक चलेगा, मिन कॉलम तक चलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक चलने वाला है आपके पास। मतलब ये यहाँ से उठेगी लाइन और यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो ये वाला लूप चलेगा और ये वाला फिक्स है। तो 8, 9 एंड 10 यहाँ तक। वेरी गुड, ठीक है, ये थर्ड वाला लूप हो गया। अब फोर्थ की बात करते हैं। अब क्या है, मैक्स रो फिक्स्ड है। मैक्स रो जो है हमारी वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमने ये वाली बात करी। एक मिनट, अगर हमने 3 लूप, अच्छा ये वाला लूप हमारा कवर हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला कवर। अब क्या, मिन कॉलम फिक्स्ड है, मतलब ये वाला कॉलम फिक्स हो चुका है। ये वाला कॉलम हमारा फिक्स हो चुका है। ये वाला कॉलम फिक्स होने के बाद इसमें मैक्स रो माइनस रो की वैल्यू क्या है, मैक्स मतलब मैक्स रो यहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा, मिन रो प्लस 1। मिन रो प्लस 1 तक यहाँ तक, मतलब अब ये वाला वॉल की बात होगी। ठीक है, तो इसमें डल जाएगा 11 एंड 12। ये वाला एक्स्ट्रा था कोड, मतलब हमारा 4 लूप थे ना, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये फोर्थ लूप पे चले। अब क्या होगा, देखो मिनिमम कॉलम +1, मिनिमम कॉलम +1 कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से उठाया इसको और मिनिमम कॉलम को उसने +1 करने के लिए बोला, +1 कर देते हैं। मैक्सिमम कॉलम -1, मैक्सिमम कॉलम को -1 कर देते हैं। मैक्सिमम कॉलम को -1 कर दिया। उसके बाद मिन रो प्लस प्लस, मिन रो को भी इन्होंने कहा प्लस कर दो आप, मिन रो को भी प्लस कर देते हैं। और इन्होंने कहा कि आप कर दो माइनस मैक्स रो को, मैक्स रो को आप कर दो 2। ठीक है, तो 1, 2, 1, 2 हो गया। ठीक है, अब दोबारा से चलाते हैं। ये वाला चारों लूप चलेंगे क्योंकि अभी तक हमारा ये वाला लूप खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऐसा कुछ है। अब देखो, मिनिमम रो फिक्स्ड है। मिनिमम रो क्या है 1, मतलब ये वाली रो फिक्स्ड है। अब देखो इस वाली रो की बात होगी, ये वाली रो फिक्स्ड है। ठीक है, बट लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मिनिमम कॉलम की वैल्यू 1, यहाँ से लेके कहाँ तक, मैक्स कॉलम। मिनिमम कॉलम से लेके मैक्स कॉलम 1 से लेके 2, 1 से लेके 2।
मिनिमम कॉलम से लेके मैक्सिमम कॉलम तक, ठीक है। तो 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, ठीक है। तो पहला लूप ग्रीन के लिए चल गया। उसके बाद मैक्सिमम कॉलम फिक्स रहेगा, मैक्सिमम कॉलम की वैल्यू 2, मतलब ये वाला कॉलम फिक्स है, ये वाला कॉलम फिक्स है, एक मिनट, ये वाला कॉलम फिक्स है अभी, ठीक है। और मैक्सिमम कॉलम -1, मैक्सिमम कॉलम -1, 2 - 1 1 होता है, ठीक है। तो एक मिनट, हमारा जो मैक्सिमम कॉलम फिक्स्ड है तो मिन रो +1 से चलेगा, ठीक है। मिन रो +1, मिनिमम रो कहाँ है, मिनिमम रो +1 यहाँ से चलेगा, +1 से लेके, मतलब ये यहाँ से चलेगा 1 से लेकर 2 तक, मिनिमम रो +1 से लेके मैक्सिमम रो तक चलेगा। मैक्सिमम रो की वैल्यू भी क्या है 2, यहाँ से लेके यहाँ तक ही चलेगा रो। और ये वाली चीज़ फिक्स थी तो 15 आ गया यहाँ पर, 15 आ गया है, ठीक है। अब ये 2 चल गया, अब हमारा तीसरा चलेगा, मैक्सिमम कॉलम -1। पहले क्या है, मैक्स रो फिक्स्ड है, मैक्स रो की वैल्यू क्या है 2, तब ये वाली रो फिक्स है हमारा, ठीक है, ये फिक्स्ड है। और क्या बोल रहा है ये, कि मैक्सिमम कॉलम -1, मैक्सिमम कॉलम 2 - 1 1, मैक्सिमम कॉलम 1, तो ये यहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा, मिनिमम कॉलम, मिनिमम कॉलम की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से लेके 1 तक, मतलब यही वाली चीज़ फिल होगी, ये 16 फिल होगी। 16 फिल होने के बाद ये नीचे जाएगा, नीचे वाले लूप को देखिएगा, मैक्स रो -1 की वैल्यू क्या है 1, 1 से लेके मिनिमम रो +1, मतलब मैक्सिमम रो -1 से लेके कहाँ तक, मिनिमम रो +1, मिनिमम रो +1 क्या है 2, मतलब ये लूप चलेगा ही नहीं, 1 से 2 तक नहीं चलेगा ना। मैक्स रो -1 क्या था, मैक्स रो -1 1 था, 1 से लेके 2 तक, और ये नेगेटिव लूप है, मतलब माइनस माइनस हो रहा था, तो ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं लूप। और इसी के साथ हमारा क्या होगा, दोबारा से वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंज होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके काउंट को देखेगा तो ये 16, ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी और यहीं पे लूप खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिल हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन हमारे लिए तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।